वेलकम टू आवर चैनल ऑफिशियल ट्रिप। और ये ऑफिशियल ट्रिप का दूसरा ब्लॉग है इस रिलेटेड। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं एक अनऑफिशियल ट्रिप पे, बट विद द पीपल ऑफ ऑफिस। सो मैं अपने टीम के साथ जा रहा हूँ बद्रीनाथ पे। और इस बद्रीनाथ की जर्नी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि नोएडा से बद्रीनाथ कैसे जाएं, कौन सा रूट पकड़े, बीच में कहाँ नाइट स्टे ले, और कितने टाइम में आप पहुंच सकते हो, और अक्टूबर में कितनी ठंड रहती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप जुड़े रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये सफ़र। मैं आपसे मिलता हूँ सीधे हाईवे पे। सो नाउ वी हैव रीच टू मेरठ एक्सप्रेस वे। और आप देख रहे हो अब मेरठ जाना कितना आसान हो गया है, पहले कितना ट्रबलसम होता था मेरठ जाना। इस एक्सप्रेस वे से निकलते ही हम मेरठ पहुंच जाएंगे, और वहां से फिर वाया मुजफ्फरनगर और हरिद्वार होते हुए हरिद्वार में मेरे बाकी टीम मेंबर्स मिलेंगे। अभी मेरे साथ दो परमिंदर और संजीव है। और इस ट्रिप में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन से हॉल्टिंग पॉइंट है, कितना टोटल ड्यूरेशन लगता है, दिल्ली से हरिद्वार कितना लगता है, हरिद्वार से ऋषिकेश कितना लगता है। अभी अक्टूबर का मंथ है, और अक्टूबर के मंथ में हमने जाना डिसाइड किया है। थोड़ा ये रिस्की होता है, वेदर फॉरकास्ट भी रेन है। तो आपको मैं बताऊंगा कि बरसात के मौसम में अगर आप बद्रीनाथ ट्रिप पे जाते हो तो क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा रिस्क तो रहता है लैंडस्लाइड का, वो हाईवे ऐसे भी नया बना है तो उसमें लैंडस्लाइड के रिस्क बहुत रहता है। तो बस अब हम लोग मेरठ पहुंचने वाले हैं, मिलते हैं आपसे सीधे हरिद्वार में। सो गाइज अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, और हमारे बाकी के दोनों टीम मेंबर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो टोटल हम 5 जने जा रहे हैं। मैं वहां से यहाँ आया था i20 कार से, बट अपनी कार मैंने हरिद्वार में पार्क कर दी, और अपने एक कलीग के फोर्ड इको स्पोर्ट से जा रहे हैं हम लोग बद्रीनाथ तक। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी चली गई है, और ये हम हर के पौड़ी से गुजर रहे हैं। आप देख रहे होंगे शिव भगवान, ये हर की पौड़ी बिल्कुल यहीं पे है। सो जो रूट हमने बद्रीनाथ जाने के लिए, वैसे एक ही रूट है, दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश। आप देखो ऋषिकेश भी पहुंच गए हैं हम लोग, और ये अब हरी भरी वादियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो सफ़र में आप बने रहो, अच्छी अच्छी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम ये पहाड़ी रास्तों पर आ गए हैं, बिल्कुल हमारे बगल में गंगा नदी किनारे किनारे चलती जा रही है। और देखोगे आप रास्ते में कहीं बरसात का मौसम है, जगह जगह लैंडस्लाइड है। रास्ता अब तक तो हमें क्लियर मिल रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे होगे साइड में कहीं कहीं लैंडस्लाइड है, ये सारी चीज़ें हैं। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, मौसम भी अच्छा है। आप सुबह दिल्ली से जब भी आपको अगर बद्रीनाथ जाना हो तो आप मैं प्रेफर करूँगा, वैसे हम लोगों ने क्या चूज़ किया कि मैं सुबह 8 बजे निकला था दिल्ली से, और हरिद्वार पहुंचा था 11:30 बजे। फिर वापस में वहाँ पे गैदरिंग करके निकलते निकलते 12 12:30 हो गया। बट आप जब भी अगर फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दिल्ली से रात में ही निकलो। अगर आपको नाइट स्टे नहीं करना है, नॉन स्टॉप जाना है, तभी आप दिल्ली से रात में निकले। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि एक नाइट हॉल्ट लो ही आप बद्रीनाथ, तभी जर्नी कंफर्टेबल होगी। उस केस में आप दिल्ली से निकलो सुबह 6 बजे, और हरिद्वार में हॉल्ट करो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए। नाइट स्टे आप रुद्रप्रयाग में कर सकते हो, जो कि सबसे पहला स्टॉपेज है। रुद्रप्रयाग में ही मैक्सिमम लोग रुकते हैं। आप ये देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं रास्ते में। और वैसे आप रुकने को रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, बहुत सारी जगह पे रख सकते हो, बट जो सेंटर पड़ता है वो रुद्रप्रयाग पड़ता है। तो हम भी रुद्रप्रयाग में ही रुके हैं। तो ये देखो हम अपने होटल पहुंच गए हैं, जिस होटल में हम रुद्रप्रयाग में रुके थे। शांग्रीला रिजॉर्ट करके है, बिल्कुल मेन हाईवे पे है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत लैविश होटल नहीं मिलेंगे आपको इस हाईवे पे, बट ठीक ठाक होटल है ये। और खाने का भी अच्छा टेस्ट था। नीचे रेस्टोरेंट है, और ऊपर मैं आपको कमरा भी दिखाऊंगा। ये देखो सिंपल सा कमरा है। इस कमरे के हमने दिए 1800 रुपये एक कमरे का। 2 कमरे हमने लिए थे, तो टोटल 3500 में इसने दे दिया। ऑफ सीजन है इसलिए थोड़ा सस्ता मिल गया। ऑन सीजन में ये शायद 5000 रुपये का कमरा था। एसी वगैरह सब लगा हुआ है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था, खाना अच्छा था, रूम सर्विस दे रहे हैं ऐसी जगह पे, विच इज़ वेरी गुड। आप देखो नीट क्लीनलेस है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सारे लोग। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप, और हम रुद्रप्रयाग अपने होटल से निकल रहे हैं। अभी भी जर्नी ऑलमोस्ट अराउंड 170-80 किलोमीटर की रह रही है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के बाद हमें मिलेगा कर्णप्रयाग, जहाँ से केदारनाथ का रास्ता कटता है, फिर जोशीमठ, जहाँ से औली के लिए ट्रॉली चलती है। और यहाँ से देखो अब तक तो मौसम साफ़ है, आगे देखते हैं। वेदर फॉरकास्ट दिखा रहा है मोबाइल में, देखते हैं आगे कैसा मौसम होता है।
अभी सुबह के हम लोग निकले हैं 8 बजे और आपको बताते हैं, वैसे गूगल मैप दिखा रहा है कि 6 घंटे में हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे और बीच में हमें रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये रहे हमारे टीम के मेंबर्स, ये राहुल है जो देहरादून देखता है, ये पीछे हमारे बरेली के अमितेश हैं, आगरा के संजीव हैं और गाज़ियाबाद के प्रमिंद हैं। ये सारे हम लोग कलीग हैं और ये ऑफिस ट्रिप तो नहीं है, ऑफिशियल ट्रिप नहीं है, हम लोग अनऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं। ये अलकनंदा नदी अब हमारे बगल से गुजर रही है। काफ़ी अच्छा नज़ारा होता जा रहा है, पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। ये देखो गाइज, अब जो रास्ता शुरू हो रहा है ना वो काफ़ी ख़तरनाक है। कई जगह लैंडस्लाइड है तो वन वे रास्ता रहता है, आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा झेलना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी पास करे। ये हमारे बगल से नज़ारे बिल्कुल ही बदल गए हैं, तो आप देख सकते हो बगल से हमारे नदी बह रहा है। काफ़ी रिस्की रास्ता हो जाता है अक्टूबर के महीने में, बट फिर भी ये काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें बद्रीनाथ के ट्रिप में। आप देखो ये नंदप्रयाग आ गया, ऐसे ही पहले कर्णप्रयाग आता है, फिर नंदप्रयाग आता है। ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ आपको बेसिक होटल्स मिलेंगे, जहाँ आप नाइट हॉल्ट कर सकते हो। सिर्फ रात करना है, सुबह जल्दी स्टार्ट करो। आप अगर दिल्ली से बहुत सुबह स्टार्ट करते हो तो आप नंदप्रयाग में रुक सकते हो। ये देखो एक लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, कितना खतरनाक रास्ता है। हमारे बाईं तरफ बिल्कुल ही खाई है, कभी भी गिर सकता है आदमी, बट मज़ा है यार दोस्तों, इन्हीं रास्तों पे चलने का मज़ा है। भगवान का दर्शन इतना आसान होता तो सब कर लेते। आप इस सफ़र का आनंद लेते रहिए मेरे साथ। यार कितनी देर में पहुंचेंगे बद्रीनाथ समझ में नहीं आ रहा। चलते 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 हालत ख़राब हो गई है। ये देखो कुछ सुंदर नज़ारे, नीचे से नदी जा रही है। वाह व्हाट अ व्यू, बिल्कुल ही नज़ारा ही बदल गया है। जोशीमठ से जैसे ही हमने क्रॉस किया है, नदी बह रही है बगल से, पहाड़ बिल्कुल पास आ गए। ये देखो हम बादलों के बीच आ गए हैं। कैन यू इमेजिन, ऐसा नज़ारा आप सिर्फ अक्टूबर और सितंबर, बरसात के मौसम में। रिस्क तो होता है बट बिलीव मी गाइस, जो नज़ारे आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलेंगे वो किसी और मौसम में नहीं मिलेगा। इतने सारे फॉल्स, इतने सारे झरने हैं रास्तों में, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये आपको खुद आकर देखना पड़ेगा। सफ़ेद दूध जैसी लाइन सारे पहाड़ों से गिरती रहती है, अनमैचेबल यार, मज़ा आ गया। एक बार तो आपको बरसात के मौसम में आना ही चाहिए, इट्स वर्थ इट। गाइस हम फाइनली बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। वो दूर में आपको बद्री विशाल का मंदिर दिख रहा होगा, और हमें रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ पहुंचने में 8 घंटे लग गए हैं। तो यू कैन इमेजिन कैसा मौसम था। बरसात हो रही थी बट काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरे ख्याल से
टाइम तो लगा, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, बट जो नज़ारे थे ना उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये देखो अमितेश, ये परमेंद्र, हम लोग काफ़ी खुश हैं। यहाँ जैसे ही आए हैं बारिश हो रही है, और पता चला है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देख रहे हो कि हम लोग भी रेन कोट में हैं और अब दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। तो मंदिर में आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा रास्ता है। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी धार्मिक सा माहौल है, भक्तिमय माहौल है, तो दर्शन करके मज़ा आएगा। और ये सीधे ये नीचे रास्ता जाता है, वहाँ एक ब्रिज है जो नदी के ऊपर पार करता है, उसके बाद हम मंदिर के प्रीमिसेस में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई साहब। होटल वाले ने तो टॉवल देने से मना कर दिया, यार इतनी बारिश हो रही है। लॉन्ड्री वालों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया नहीं, अब नहीं दे सकते। और कोई नहीं, यही तो भगवान की भक्ति का मजा है। चलो मंदिर में चलो। तो हम अभी आ गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के अंदर, और यहाँ पे एक गर्म कुंड है। उस गर्म कुंड में नहाने के बाद लोग दर्शन करते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे नहाने का तो नहीं रख रहे हैं प्रोग्राम, बट देखते हैं आपको उस गर्म कुंड में क्या है। और सारे लोग वहाँ पे गर्म कुंड में नहाकर ही भगवान का दर्शन करते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। इतनी ठंडी है, अभी 1 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, बारिश हो रही है और गर्म पानी आप देख रहे हो यहाँ से, जैसे कैसे ये हीट से भाप निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है। ये तप्त कुंड है। अभी मैं ये पानी आपको टच करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कितना स्टीम निकल रहा है आसपास में, उससे इमेजिन कर सकते हो कि ये पानी कितना हॉट होगा। और ये हल्का सा कुंड बना हुआ है, थोड़ी एम्यूनिटीज, और ये देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से भाप निकल रहा है पानी के अंदर से। मैं इसे टच करके दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट। ओह, इस गर्म पानी में नहाना। इतनी 1 डिग्री टेम्परेचर है फ्रेंड्स, लेकिन ये पानी इतना गर्म है कि आपके दिमाग को खोल देगा। रियली दिस इज़ अ मिरेकल ऑफ नेचर। ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, भगवान का है। और ये बताते हैं कि जितने भी धाम हैं उन सारे धामों के पास ये ताप्त कुंड है। तो यहाँ कर लिया है हमने अपना शुद्धि, और अब मंदिर की तरफ चलते हैं। गाइस, दिस इज मेन टेम्पल, और अब कपाट बंद होने वाले हैं अगले महीने से, तभी ये मंदिर काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। अभी रिसेंटली नवरात्र, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा मन अभिभूत हो गया है इस जगह पे आके, भगवान के दर्शन करके और ये नज़ारे देख के। बारिश हो रही है, कोई परवाह नहीं है, ठंडी लग रही है, पैर बिल्कुल बर्फ जैसे हो जा रहे हैं पानी में, कोई परवाह नहीं है। बट भगवान का दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। मैं मेन दर्शन आपको दिखा नहीं सकता था, कैमरा अलाउड नहीं था, बट बहुत तसल्ली से हमने दर्शन किया। और अब आरती भी हो रही है, आरती का भी आनंद ले रहे हैं। और आपको भी मैं आरती का, लाइव आरती का सुनाता हूँ, पता नहीं कैसा आवाज़ आएगा आपके पास। अभी हम दर्शन करके मंदिर के फ्रंट में आ गए हैं। शाम का समय हो रहा है और मंदिर की लाइट जल चुकी है। इतना प्यारा लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके तो मन को तृप्ति मिली ही मिली। मंदिर का नज़ारा देख के आंखों को सुकून मिल जाएगा आपको, इतना खूबसूरत लग।
गाइज आप देखो ये मंदिर का नज़ारा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, बट प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मंदिर के खूबसूरत नज़ारों से। चारों तरफ बारिश हो रही है, बर्फ़ की चादर है, शाम का समय है, इतनी खूबसूरत रोशनी। बद्रीनाथ बद्री विशाल का मंदिर। सो मिलते हैं।